गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे ग्रुप के बारे में और ग्रुप से रिलेटेड हमने दो एक्सरसाइज कर ली थी। एक्सरसाइज जो सेकंड है उसमें एक्सरसाइज सेकंड ए एंड सेकंड बी। अब उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज थर्ड है, उसमें देखते हैं। उसमें आएगा किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर ग्रुप में कोई भी एलिमेंट दे रखा है उसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए कुछ कंडीशन हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ कंडीशन ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जो कंडीशन कौन सी हैं वो देखते हैं। मतलब किसी भी एलिमेंट की पूर्णांक इंटीग्रल पावर आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। किसी भी एलिमेंट की पूर्णांक किसी एलिमेंट की पूर्णांक एलिमेंट की पूर्णांक इंटीग्रल पावर, पूर्णांक यानी इंटीग्रल पावर। किसी अवयव की पूर्णांक क्या होती है, इंटीग्रल पावर क्या होती है। देखो अगर कोई भी एलिमेंट दे रखा है, मतलब जी स्टार कोई भी ग्रुप दे रखा है, ये कोई भी एक ग्रुप दे रखा है, जी स्टार कोई भी ग्रुप दे रखा है, ए इसका एलिमेंट हो, ए एलिमेंट हो जी का, तो इसकी पूर्णांक क्या होती है। फर्स्ट होती है ए की जो इंटीग्रल पावर जीरो है, मतलब ए की इंटीग्रल पावर जीरो लिखेंगे। पावर क्या आएंगे, इंटीजर ही आएंगे इंटीजर की फॉर्म में। तो ए की पावर जीरो को हमेशा क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। सेकंड कंडीशन होती है अगर ए की पावर लिखेंगे, जैसे हमने लिखा m, अगर m ग्रेटर देन जीरो है, ए की पावर m लिखेंगे, m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हो, m पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, ये कंडीशन पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक हो। अगर m धनात्मक पूर्णांक हो तो a की पावर m को हम जो वैल्यू होगी, a की पावर m की वैल्यू क्या होगी। अगर a की पावर m आ रहा है कि इसकी वैल्यू ये नहीं होगा, जैसे हम 2 की पावर लिखते हैं, जैसे 6 लिख दिया आपने, लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या आएगा, कंपोजिशन अगर स्टार है तो स्टार आएगी ए स्टार ए आएगा, कितने टाइम्स आएगा, m टाइम्स ये आएगा। अब स्टार का आप तो बोलोगे सर वही होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, वैसा नहीं है। अगर स्टार के स्थान पर प्लस हो, कंपोजिशन प्लस भी हो सकती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए प्लस ए चेंज हो गया ना, तब क्या होगा, ए प्लस ए। अगर गुणा हो तो ए इंटू ए होगा। ये स्टार जो कंपोजिशन है इस पर डिपेंड करता है। थर्ड कंडीशन है ए की पावर अगर माइनस एम हो तो इसको हम लिखते हैं ए इनवर्स की पावर एम। मतलब इसमें अगर ए की पावर माइनस एम का मतलब होता है, यहाँ से ए की पावर माइनस एम क्या होगा, ए इनवर्स की पावर एम होती है, मतलब ए का इनवर्स एलिमेंट निकालेंगे उसकी पावर एम आएगी। ये कंडीशन होती हैं इंटीग्रल पावर के लिए। आगे और कुछ नॉर्मल कंडीशन और हैं वो देख लेना। ये सिर्फ समझ में आनी चाहिए आपकी कंडीशन क्या। अब इसमें आएगी किसी अवयव की कोटि, ग्रुप में ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, किसी अवयव की कोटि। मतलब अगर एलिमेंट दे रखा है, कोई भी हमें एलिमेंट दे रखा है, अवयव की कोटि। और अवयव की कोटि क्या होती है, किसी एलिमेंट की जो, किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, ऑर्डर। एलिमेंट का ऑर्डर है, ग्रुप का ऑर्डर ध्यान रखना। अगर ग्रुप दे रखा है, ग्रुप का ऑर्डर निकाले तो ग्रुप में जो एलिमेंट की संख्या होती है, जैसे 5 एलिमेंट आ रहे हैं तो 5 ही ग्रुप का ऑर्डर होता है, 6 एलिमेंट आ रहे हैं तो 6 ही ग्रुप का ऑर्डर माना, 7 आ रहे हैं तो 7। लेकिन एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो अलग होता है। क्या होता है, एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, अगर n कोई भी एलिमेंट है, ए किसका एलिमेंट है, जी का, इसका ऑर्डर निकाल रहे हैं तो इसका ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इसका ऑर्डर n होगा। क्या होगा, n, कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, इसका ऑर्डर क्या होगा, n होगा। यदि n क्या हो, n हो वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो, किस प्रकार हो, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। स्मॉलेस्ट का मतलब होगा न्यूनतम पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक। एन कोई भी एक ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक हो कि अगर एक ही कंपोजिशन करवाएं कितने टाइम्स, एन टाइम्स, तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब एन की वैल्यू ये नहीं हो कि यहाँ पर एन है तो कोई एन ही आएगा, n की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। लेकिन अगर जैसे n की वैल्यू 4 आ गई तो 4 से छोटा ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए कि अगर उसकी कंपोजिशन कराएं उतने ही टाइम्स तो क्या आएगा, आइडेंटिटी। एग्जाम्पल से समझते हैं, समझ में आ जाएगा।
जैसे एग्जाम्पल जी कोई भी, ये हमने प्रूफ भी किया था 1 2 3 4 ये दे रखा है, और कंपोजिशन कौन सी, मॉड्यूलो एडिशन 5 दे रखा है। अब इसमें किसी एक एलिमेंट का बताऊंगा, वैसे ही आप आगे ऑर्डर भी निकालने होते हैं, वैसे आप निकाल लेना। एक एलिमेंट 2 के लिए निकालें, 2 प्लस कंपोजिशन कौन सी है 2, किसकी इक्वल आएगी वैल्यू 4। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया था, 0 आया था, तो अभी तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया, मतलब 2 की कंपोजिशन 2 टाइम्स, ये किसकी वैल्यू हो गई, 2 की पावर 2 की वैल्यू है। कंपोजिशन स्टार के स्थान पर क्या आ गई प्लस, तो यहाँ से क्या है 4, 0 नहीं आया, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, और यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 0। 2 की पावर 3 करते हैं, और 2 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 आ गया 2, मॉड्यूलो एडिशन 5 आ गया, 2 प्लस 2 कितना आएगा 4, 4 प्लस 2 6, और मॉड्यूलो एडिशन कैसे डिफाइंड होता है, 5 या 5 से ग्रेटर देन आते हैं तो 5 से डिवाइड करते हैं, 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। ऐसे ही फिर 2 की पावर 4 निकालोगे तो 2 प्लस 5 आ गया 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 आ गया 2, और किसके इक्वल आएगा 8, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3 बचेगा। लास्ट निकालोगे 2 की पावर 5, ये आएगा 2, 2 की पावर 2 आ जाएगा, और ये आएगा, इसकी वैल्यू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना होगा 10, और 10 को डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। इसका मतलब जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ 2 किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल होगा, ये ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर यही होता है। अब 2 का ऑर्डर 5 है, मतलब 5 से छोटा ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं आपके पास है क्या, इससे छोटा, कि अगर 2 की कंपोजिशन उतने ही टाइम्स कराएं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 0, 2 के पावर इससे छोटा 4 आ रहे हैं लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं, इससे छोटी 3 आ रही, इसके लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आ रहा, इससे छोटी वैल्यू 2 है तो इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आ रहा। मतलब सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, उससे बड़ी वैल्यू हो सकती है, उससे छोटी वैल्यू नहीं हो सकती कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ। ये कंडीशन अगर आपने समझ ली तो थ्योरम समझ में आ जाएगी। अब देखो थ्योरम का स्टेटमेंट दे रखा है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसी पर बेस्ड है। एक्सरसाइज में इसमें तो कर ली थी, क्या दे रखा है, ये दे रखा है जी कोई भी एक ग्रुप दे रखा है, जी कोई भी एक ग्रुप दे रखा है, ये तो क्या दे रखा है ग्रुप दे रखा है, साथ में हमें कंडीशन दे रखी इसमें किसी एलिमेंट ए का जो ऑर्डर हो किसके इक्वल दे रखा है एन के इक्वल, तथा एम, और एक और कंडीशन दे रखी है ए की पावर एम है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी एलिमेंट ई के इक्वल। ठीक है, तब कंडीशन प्रूफ करनी है, तब कंडीशन क्या प्रूफ करनी, इफ़ एंड ओनली इफ़, जहाँ एम की वैल्यू दे रखी है ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक या नॉन नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है। तब प्रूफ क्या करना है कि एम होगा, एम इज मल्टीपल होगा, मल्टीपल, मल्टीपल यानी गुणज, गुणज होता है, गुणज किसका, ऑफ एन, एन का गुणज होगा, इफ एंड ओनली, मतलब अगर एम एन का गुणज है तब तो ये कंडीशन प्रूफ करनी, और ये कंडीशन लेके चलेंगे तो एम एन का गुणज हो। गुणज हम का मतलब होता है एम एन का मल्टीप्लाई आएगा, एम होगा जैसे एन क्यू आ गया, एन आर आ गया, ये वैल्यू आएगी। थ्योरम इजी है, कुछ नहीं है, अगर आपने जो ऑर्डर की डेफिनेशन समझ ली तो ये आराम से समझ में आ जाएगी। इसमें देखो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, ये वाली कंडीशन लेके चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमने ले ली, ए की पावर जो एम है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी एलिमेंट ई के इक्वल है। ए की पावर एम किसके इक्वल है, आइडेंटिटी एलिमेंट ई के इक्वल, एम ग्रेटर देन 0। प्रूफ क्या करना है, एम किसका मल्टीपल है, एक और कंडीशन दे रही है हमें ऑर्डर, ये किसके इक्वल दे रखा है, एन के इक्वल, ये दे रखा है, एम किसके इक्वल प्रूफ करना है, एन के, ये तो ठीक है। एक तो हमने ये कंडीशन लेके चल रहे हैं, एक हमें दे रखा ऑर्डर, और अभी अभी मैंने कंडीशन लिखवाई थी, ये ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर नहीं है, ध्यान रखना, एम इसका ऑर्डर नहीं, ऑर्डर इसका क्या है एन, एन इसका ऑर्डर दे रखा है, और ऑर्डर दे रखा है तो एन क्या होगा, एन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ऑर्डर की डेफिनेशन अप्लाई करनी है आपको, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा,
कौन सा होगा कि अगर ए की कंपोजिशन n टाइम्स करवाते हैं तो क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। ऑर्डर की डेफिनेशन अप्लाई की है। n क्या है, स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक। इससे छोटा ऐसा कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा कि इसकी इसी से कंपोजिशन कराएं तो आइडेंटिटी। अब a की कंपोजिशन m टाइम कराएं तब भी आइडेंटिटी, लेकिन इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी होगी, ऑर्डर हमेशा छोटी वैल्यू होती है, तो कौन सी वैल्यू छोटी होगी, n छोटा होगा। मतलब दोनों में से कंडीशन क्या आएगी, या तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, या तो m की वैल्यू किसके इक्वल हो सकती है, n के इक्वल, या फिर m ग्रेटर देन हो सकता है किसके इक्वल, m किससे बड़ा होगा, n से। m से छोटा नहीं हो सकता क्योंकि n क्या है, ऑर्डर है। ये डेफिनेशन, ये बात समझ में आ गई। तो बस इतनी है थ्योरम है, और कुछ नहीं। अब देखो दो कंडीशन बनेंगी यहाँ से, या तो m किसके इक्वल आ गया, n के इक्वल, या फिर क्या आएगा, m ग्रेटर देन किससे आएगा, n से। दो कंडीशन, दोनों कंडीशन। अब अगर m है, इफ फर्स्ट कंडीशन ले ली हमने, m किसके इक्वल ले लिया, n, तो यहाँ से लिख सकते हैं m n का गुणज ही होगा। इसको ये लिख सकते हैं m इक्वल 1 इंटू n, गुणज ही है, इक्वल आ रहा है तो गुणज ही माना जाता है। 2 2 का गुणज होता है हमेशा 2 इंटू 1, वही कंडीशन यहाँ पर m का गुणज। ठीक है, सेकेंड कंडीशन कौन सी लेके चलेंगे, सेकेंड हम लेके चलेंगे m ग्रेटर देन किससे है, n से। ये ले लिया हमने सेकेंड कंडीशन। अब n ग्रेटर देन है, कौन सी बड़ी वैल्यू m, तो m को डिवाइड किससे कर सकते हैं, n से। जैसे अगर मैं ये बोल दूं कि 7 ग्रेटर देन है किससे, 4 से, तो 7 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ 4 से, या फिर ये लिख लिया 13 लिख दिया, 13 ग्रेटर देन है किससे, 4 से, तो वही 13 को किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 4 से। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 प्लस 1, 4 इंटू मतलब 4 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, m ग्रेटर देन है n से, तो n इंटू कोई ना कोई वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि वैल्यू 1 2 3 कोई भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर 3 आ रही वैसे कोई वैल्यू हो सकती है। प्लस क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, शेषफल है। ये क्या है, 1 क्या होता है, शेषफल, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, शेषफल आएगा। शेषफल आएगा, किससे डिवाइड कर रहे हैं, n से, तो r की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, r की वैल्यू क्या आ सकती है, 0 आ सकती है, 0 से ग्रेटर देन आ सकती है, लेस देन इक्वल किससे आएगी, n-1 से, या लेस देन किससे आएगी, n से। दोनों एक ही बात है। यहाँ पर 4 से छोटी आएगी वैल्यू, अगर रिमाइंडर जिससे डिवाइड करते हैं उससे छोटी आती है वैल्यू। ठीक है, ये कंडीशन आगे फिर देखते हैं a की पावर। यहाँ से ये किसकी वैल्यू आई है, इस कंडीशन में ये वैल्यू आई है किसकी, m की वैल्यू। अगर ये कंडीशन हो तो m की वैल्यू आएगी, a की पावर m निकालते हैं, a की पावर इधर क्या आएगा, n³ प्लस r आ गया, ये वैल्यू आ गई। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, a की पावर m किसके इक्वल था, आइडेंटिटी एलिमेंट e के इक्वल। इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर n की पावर q, और यहाँ से इंटू a की पावर r लिख सकता हूँ। दोनों को ऐड करेंगे तो a की पावर n³ प्लस क्या आएगा, r आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगी वैल्यू, e आ गया। a की पावर n की वैल्यू भी क्या है, e की पावर, e क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये आ गया a की पावर। आइडेंटिटी एलिमेंट के कंपोजिशन कितनी भी बार कराओ वापस आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखना। आइडेंटिटी जैसे अगर 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है कौन सी कंपोजिशन के लिए, प्लस के लिए, तो 0 होता है, तो 0 प्लस 0 करोगे 0 ही आएगा, वापस 0 कितनी बार भी ऐड करो वापस क्या आता है, 0 आता है। और आइडेंटिटी एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट की कंपोजिशन करवाते हैं तो वापस वही एलिमेंट आएगा a की पावर r। यहाँ से कंडीशन क्या आ गई, a की पावर r की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, a की इक्वल। r की वैल्यू देखो किससे, r की वैल्यू 0 से तो क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल है, लेकिन लेस देन किससे है, n से। n क्या था, n a का ऑर्डर था, ऑर्डर ऑफ n क्या था, ऑर्डर ऑफ a था, n क्या था, ऑर्डर ऑफ a। अगर n a का ऑर्डर है तो कंडीशन क्या आएगी, n से छोटी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या आ रही है, n से छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है, r, n से छोटी तो है, इसका मतलब r की वैल्यू क्या होगी, पॉसिबल ही नहीं है, ऑर्डर है, तो r की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और r की वैल्यू अगर 0 हो गई, इसमें हम r की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो m किसके इक्वल आएगा, n³ की, और m किसका मल्टीपल हो गया, n³ का। ये इतनी सी थ्योरम है, नॉर्मल से आपको सिर्फ
जो दे रखा है वही काम में लेना है और कुछ नहीं। थ्योरम का सबसे बेस्ट यही होता है। अब इसका कन्वर्स में हम ये कंडीशन लेके चलेंगे, कौन सी, m किसका मल्टीपल है, कन्वर्स में हम कंडीशन लेंगे m मल्टीपल है, m किसका मल्टीपल है, n का मल्टीपल। तब हमें प्रूफ क्या करना है, a की पावर m, प्रूफ क्या करना है कि जो a की पावर m होगा वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। निकालो यहाँ से वैल्यू, कन्वर्स तो बहुत ईजी है। a की पावर m इधर क्या आ जाएगा, a की पावर n क्यू, इसको लिख सकते हैं a की पावर m इक्वल a की पावर n की पावर q। ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल था, ऑर्डर ऑफ ए था किसके इक्वल, n के इक्वल। तो यहाँ से a की पावर n की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आती है, आइडेंटिटी। और यहाँ से क्या आएगा, a की पावर m e की पावर q आ गया, और वैल्यू किसके इक्वल आएगी, e के इक्वल। ये तो बहुत ईजी, थ्योरम कंप्लीट, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इतनी सी थी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट थ्योरम दे रखिए, ये भी दे रखिए, एक थ्योरम नंबर 2। एक रिवाइज करने का तरीका ही है वैसे, अगर आप रिवाइज कर लोगे तो बेस्ट है, रिवाइज हो जाएगा यहाँ से जल्दी। किसी परिमित समूह के प्रत्येक अवयव क्या दे रखा है, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप। मतलब अगर जी कोई भी फाइनाइट दे रखा है, जी हमें कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप दे रखा है, थ्योरम की लैंग्वेज समझा करो, जो इसमें दे रखा है वो लिखो और कुछ। किसी परिमित ग्रुप फाइनाइट ग्रुप हो गया, जी कोई भी एक फाइन के प्रत्येक अवयव की कोटि, इसमें अगर कोई भी एलिमेंट लेते हैं, ए हमने एलिमेंट ले लिया, ठीक है, इसकी कोटि किससे डिनोट करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए से। इसकी कोटि क्या होगी, फाइनाइट होगी, ये क्या आएगी, ये भी क्या होगी, फाइनाइट होगी। ठीक है, एक तो कंडीशन, तथा यह ग्रुप की कोटि के बराबर और किसके इक्वल होगी, तथा ये ग्रुप की कोटि के बराबर तथा इससे कम। मतलब जो ऑर्डर ऑफ ए होगा या तो किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल, या इससे कम होगी। ये कंडीशन है, ये हमें प्रूफ करनी है, ये कंडीशन। ठीक है, प्रूफ कर सकते हैं इजीली, आराम से। क्या दे रखा, तो ऑर्डर की डेफिनेशन ही इसमें काम में आएगी। देखो क्या दे रखा है, कोई भी एलिमेंट दे रखा है, अब जी का ऑर्डर फाइनाइट दे रखा है, तो फाइनाइट हम लेके चलेंगे, एक कंडीशन आएगी, जी हमें क्या दे रखा है, फाइनाइट ग्रुप दे रखा है, जी का हमने अगर जी फाइनाइट दे रखा है, जी का जो ऑर्डर हमें फाइनाइट दे रखा है, तो जी में जो एलिमेंट की संख्या होगी, क्योंकि जी का ऑर्डर किसके इक्वल होता है, एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल, तो इसमें जो एलिमेंट की संख्या होगी वो फाइनाइट आएगी। तो फाइनाइट एलिमेंट ले लिया हमने, फाइनाइट एलिमेंट क्या ले लिया, एक तो ले लिया, कौन सा ले लिया, इसमें एलिमेंट लेके चलेंगे हम, एलिमेंट तो आएंगे कोई ना कोई, n एलिमेंट मान लिया, मतलब इसमें जो एलिमेंट हैं, देखो हमने क्या मान लिया कि ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल है, n के इक्वल। तो इसमें जो एलिमेंट की संख्या होगी, डिफरेंट जो अलग अलग एलिमेंट हैं वो कितने होंगे, n से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि n से ज़्यादा हुए तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, n से ज़्यादा होगा, कम भी नहीं हो सकते ना ज़्यादा। हमने माना, कोई भी मान सकते हो आप, ए बी जो भी आपको मानना है, आर एम कोई भी मान लेना। ठीक है, अब देखो, और साथ में हमने कंडीशन क्या ले ली, अब इसका एलिमेंट, इसका ऑर्डर n है, तो कोई ना कोई तो एलिमेंट आएगा, हमने एलिमेंट ले लिया, एंड a किसका एलिमेंट ले लिया, g का। ठीक है, इसमें कोई तो एलिमेंट आएगा, वो एलिमेंट हमने क्या मान लिया, a ले लिया। इसी के लिए प्रूफ कर देंगे। अब a अगर एलिमेंट है g का, तो a की पावर 0 किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये भी किसका एलिमेंट होगा, जी का। क्यों होगा, क्योंकि जी ग्रुप है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करेगा। ए इसका एलिमेंट है ही, ए भी किसका एलिमेंट होगा, जी का। ए की पावर 2 ये भी किसका एलिमेंट आएगा, जी का आएगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए स्टार बी किसका एलिमेंट होता है, जी का। तो ए स्टार ए भी किसका एलिमेंट होगा, जी का, क्लोजर प्रॉपर्टी से। मतलब ए की जितनी भी पावर करोगे वो सारे किसके एलिमेंट आएंगे, तो दिस इम्प्लाई ए की पावर 2, ए की पावर 3, कौन से आ गए, ए की पावर n, ये सारे ही किसके एलिमेंट आएंगे, जी के। टोटल कौन कौन से एलिमेंट हो गए, ए की पावर 0 हो गया, यहाँ से ए की पावर 1, ए की पावर 2 आगे आ ही रहा है, ये एलिमेंट।
ये क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी आगे लिख दिया ना, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सारे किसके एलिमेंट होंगे, जी के एलिमेंट होंगे क्लोजर प्रॉपर्टी से, कंडीशन आएगी। ठीक है, ये सारे जी के टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 1 2, यहाँ से काउंट करो 1 से लेकर n तक, तो यहाँ से हो गए टोटल n, एक एलिमेंट ये है, तो ये टोटल कितने एलिमेंट हैं, n+1 एलिमेंट है। और किस में है, g में। हमने क्या माना, g का जो ऑर्डर माना है n, मतलब g में n से ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते, चाहे कोई भी कंडीशन हो, g में n से ज़्यादा एलिमेंट नहीं होंगे। अब g में n, यहाँ पर कितने एलिमेंट आ गए, n+1 g के, तो ये कब पॉसिबल है, n के जो डिफरेंट, g के जो डिफरेंट एलिमेंट है वो n है। अब इसमें n+1 आ रहे हैं, तो कोई दो एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, तो वो एलिमेंट एक ही बार काउंट किया जाता है। तो हम ये n+1 कितने एलिमेंट आ गए, n+1, और साथ में कंडीशन क्या है, ऑर्डर ऑफ जो g है, बट ऑर्डर ऑफ g किसके इक्वल है, n के इक्वल, n के इक्वल है, तो g में दो एलिमेंट क्या होंगे, g में दो एलिमेंट, g में दो जो एलिमेंट आएंगे, कोई भी दो एलिमेंट होंगे, a की पावर r, a की पावर s मान लिया, दो एलिमेंट, क्योंकि पावर की फॉर्म में आएंगे। अब पता तो है नहीं कौन से दोनों एलिमेंट सेम होंगे, हमने क्या मान लिया, एक तो a की पावर r, a की पावर s, इस प्रकार होंगे, किस प्रकार होंगे कि a की पावर r किसके इक्वल आएगा, a की पावर s के, यही वैल्यू आएगी। जहाँ r किसके इक्वल नहीं है, r नॉट इक्वल है s के, नॉट इक्वल है या तो r ग्रेटर देन होगा या s ग्रेटर देन होगा, कोई किसी भी एक को ग्रेटर देन मान लेना, या यहाँ पर मैंने मान लिया r ग्रेटर देन किससे, s से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप s को मान लेना। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो r दोनों ही किसके एलिमेंट हैं, इसमें से एलिमेंट आएंगे, ये जो एलिमेंट, ये जो सेट होगा इसमें से एलिमेंट हैं, ये इसके दो एलिमेंट, a की पावर r और a की पावर s, तो r और s की वैल्यू क्या होगी, 0 से n के बीच में, और इसकी s की भी वैल्यू क्या होगी, 0 से n के। अब देखो अगर a की पावर r है, इधर क्या है, a की पावर r, मैं इसकी कंपोजिशन करा दूं किससे, a की पावर s, इसके इन्वर्स से, तो इधर भी a की पावर s आएगा, a की पावर s इन्वर्स आएगा, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से क्या आएगा, a की पावर r माइनस s हो जाएगा, क्योंकि s किसके इक्वल होगा, माइनस s के इक्वल, ये मैंने बताया था पहले भी। यहाँ से क्या आएगा, इसके a की पावर s की संक्रिया a की पावर s के इन्वर्स से करा रहे हैं, तो क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो r माइनस एस, r और s की वैल्यू, r क्या है, ग्रेटर देन है किससे, s से, अगर s की वैल्यू यही तो था, a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2, कहाँ तक थे, a की पावर n, s की वैल्यू क्या 0 से कहाँ तक हो सकती है, n तक, 0 से, अगर s की वैल्यू 0 लेंगे, r क्या है 0 से ग्रेटर देन, तो r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से, s की मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं s की, तो r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी r की वैल्यू, r की, इससे पहले कौन सा आएगा, a की पावर n-1, अगर s की वैल्यू n-1 रखते हैं तो r की वैल्यू क्या आएगी, इससे ग्रेटर देन क्या आ सकती है, n, s की वैल्यू n नहीं रख सकते क्योंकि n से बड़ा हमारे पास कुछ है नहीं, तो s की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, n-1 तक, और ये वैल्यू कहाँ तक आ सकती है, 1 से लेकर n तक। अब n की वैल्यू, अगर r की वैल्यू मैक्सिमम रखते हैं n, जैसे n रख दी, r की वैल्यू n हो सकती है लास्ट, इसकी मिनिमम वैल्यू रखते हैं तो n-0 किसके इक्वल आएगा, n के इक्वल, r माइनस s की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके इक्वल हो सकती है, n के इक्वल हो सकती है। कब हो सकती है, जब r की वैल्यू n हो, s की वैल्यू 0 हो, तो ये वैल्यू है r माइनस s की वैल्यू। या फिर अगर इससे छोटी वैल्यू रखेंगे तो हमेशा n से क्या आएगा, लेस देन आएगा, यहाँ से वैल्यू यही आएगी 1 माइनस, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो सकती है, r की वैल्यू 1, और इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, 0, s की वैल्यू भी तो 1 हो सकती है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, r माइनस एस की वैल्यू, यही समझाने के लिए, या आप डायरेक्ट लिख लेना चाहिए, r माइनस एस की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, 0 से n के बीच में,
ये अगर वैल्यू आएगी तो ऑर्डर भी क्या होगा, इसका ऑर्डर, किसका ऑर्डर ऑफ ए हमेशा लेस देन इक्वल किससे होगा, एन से ही होगा, क्योंकि एन से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती, तो लेस देन इक्वल किससे होगा, एन से। एन किसका ऑर्डर था, एन ऑर्डर था जी का, तो यहाँ से क्या गया, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल होगा किससे, ऑर्डर ऑफ जी से। तो किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर से क्या होता है, कम होता है, या इक्वल आ सकता है। इक्वल कब आएगा वो आगे कंडीशन देखेंगे, वो साइक्लिक ग्रुप आएगा उसमें आती कंडीशन। तो ये कंडीशन है, निकाल सकते हो इसे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें थ्योरम दे रखी है, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं क्या दे रखा है। ये दे रखा है, अगर जी कोई भी एक ग्रुप दे रखा है, जी कोई भी ग्रुप दे रखा है, तो उसमें जो एलिमेंट है तथा ए एलिमेंट है किसका, जी का, तो ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए के जो इन्वर्स का ऑर्डर है वो दोनों हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऐसे जब भी कंडीशन आए, कौन सी कंडीशन आएगी कि किसी भी दो एलिमेंट का अगर आपको ऑर्डर, किन्हीं भी दो एलिमेंट का अगर आपको ऑर्डर इक्वल प्रूव करना है तो दोनों का ऑर्डर मान लेना, हमें ये कंडीशन प्रूव करनी। हमने ले लिया कि ऑर्डर ऑफ ए तो किसके इक्वल मान लिया, एम के इक्वल, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल मान लिया, एन के इक्वल, ये ले लिया, दोनों का ऑर्डर मान लिया, एक का एम मान लिया, एक का एन मान लिया, ये कंडीशन है। अब हम प्रूफ क्या करेंगे, एम किसके इक्वल आना चाहिए, एन के इक्वल, तो दोनों का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। पहले लेके चलते हैं, ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल ले लिया, एम के इक्वल, दोनों बहुत इजी कंडीशन है, एक बार एक को लेके चलना है, एक बार एक को, दोनों देखो, ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल है, एम के इक्वल। अगर एम के इक्वल है तो ऑर्डर की डेफिनेशन किसके लिए, ए के लिए, ये ध्यान रखना, ए के लिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, क्योंकि ए का ऑर्डर है तो ए के लिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, एम। ए की पावर जो एम है वो किसके इक्वल आएगा, ई के इक्वल। अब इसको हम चेंज करेंगे किस में, ए इनवर्स में, तो यहाँ से दोनों तरफ ए की पावर एम, इसका इन्वर्स ले लिया, दोनों तरफ क्या ले लिया मैंने, इसका इन्वर्स ले लिया। आगे वाली लाइन में लिखना है आपको, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे, मैंने यहीं पर कर दिया, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फिर, ए की पावर माइनस एम लिख सकता हूँ। आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स निकालो, चाहे कोई भी वैल्यू निकालो, वो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स की पावर एम लिख सकता हूँ, किसके इक्वल आ गया, ई के इक्वल। आ गई कंडीशन। अब देखो ए इनवर्स का जो ऑर्डर है किसके इक्वल है, एन के इक्वल, मतलब ए इनवर्स के लिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, ए इनवर्स के लिए एन, और यहाँ पर क्या आ रहा है, ए इनवर्स, तो दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, एम बड़ा होगा या एन, ए इनवर्स के लिए। ए इनवर्स के लिए एन क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ए इनवर्स के लिए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, एन, और यहाँ पर एम आ रहा है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बट यहाँ से लिखोगे जो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है वो किसके इक्वल है, एन के इक्वल, तो एन है वो लेस देन इक्वल होगा किससे, एम से, क्योंकि ऑर्डर हमेशा छोटी वैल्यू होती है। अब इधर वाले में चलो, इसका लेके चलो, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल दे रखा है, एन के इक्वल, तो ए इनवर्स की पावर जो एन करोगे वो किसके इक्वल आएगा, ए के। इसको लिख सकते हैं ए की पावर माइनस एन, इधर किसके इक्वल आए, दोनों तरफ फिर से इनवर्स लेंगे, सेम वही कंडीशन है, यहाँ से ए की पावर क्या आएगा, एन आएगा, किसके इक्वल आएगा, ई का। जबकि ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल दे रखा था, हमने किसके इक्वल माना था, एम, तो ए के लिए जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कौन सी है, एम, तो एम और एन में से छोटी वैल्यू कौन सी आएगी, एम आएगा, किसके लिए, ए के लिए। और इन दोनों से देखो क्या लिख सकते हैं, एक तो ये कंडीशन, एक ये वाली कंडीशन, एम किसके इक्वल आएगा, एन, तो ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के इक्वल होगा। समझ में आ गया। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, चैनल का नाम आपको पता ही है, चैनल का नाम क्या है, आइकॉनिक मैथ्स मुकेश कुमार जहांगीर के नाम से है, उसको आपको सब्सक्राइब करना है और साथ में शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, ताकि आपका भी बेनिफिट हो और ये तो पता चले कि किसके समझ में आ रहा है, किसके समझ में नहीं आ रहा। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक्स। और एक बात ये मैं आपको लगभग रिपीट कर रहा हूँ, तो ये नहीं हो
कि आप अगर किसी को फुल में से फुल नंबर चाहिए तो सारा पढ़ो, ये आपका एक रिवाइज हो जाएगा, इसको आप देख सकते हो तो पूरी पढ़ सकते हो। अगर किसी को फुल में से फुल नंबर चाहिए, लगभग हो सकता है इसमें से सारे क्वेश्चन भी आ जाए, हो सकता है इसमें से 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, कई बार ऐसा पेपर डाल देता पता नहीं चलता। ये तो होगा, इसमें लगभग से पास होने लायक आराम से क्वेश्चन 60-70% क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं होगी फिर ये बोलोगे सर पूरे नहीं आए, ये नहीं होता। ठीक है, तो 60-70% इसके लिए मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसका कोर्स कवर नहीं हुआ था, उनके लिए। जिसको फुल में से फुल नंबर चाहिए उसके लिए मैंने पहले सारा पढ़ाया हुआ है, सारे वीडियो डाले हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। ओके, थैंक्स।